हाँ जी बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक पेपर है नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोगों के जो बुक में है, जो 2 सेक्शन है वो बेस्ड है नंबर थ्योरी पे, और जो 2 सेक्शन है वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं नंबर थ्योरी के बारे में। तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं सेट के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेट है, सेट हमारे पास क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर के अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। फिर हम करते हैं इंटीजर का सेट है। तो इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह कितना, -1 -2 -3 एंड सोन। तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर का सेट है। इसी तरह हमारे पास रियल नंबर का सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। तो ये जितने भी हैं ये हमारे पास क्या है, नंबर हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे पास किसके अंदर आती हैं, नंबर थ्योरी के अंदर आती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो सबसे बड़ा जो सेट है वो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो क्लासिफिकेशन है नंबर की, वो हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होंगे x प्लस के आयोटा y, इस टाइप के एलिमेंट होंगे, वेयर x एंड y आर द रियल नंबर। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। फिर हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इमेजिनरी, और एक हमारे पास क्या होते हैं, रियल। एक हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। इमेजिनरी होते हैं जिसमें हमारे पास आयोटा की टर्म होती है। रियल हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास आयोटा नहीं होता। अब हमारे पास जो रियल है उसकी भी अगेन 2 टाइप होती हैं। एक हमारे पास क्या होती है, रेशनल नंबर, और एक हमारे पास क्या होती है, इरेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर हैं वो भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास फ्रैक्शन, जिसमें फ्रैक्शन की टर्म हो। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है 22/7 है, तो इस टाइप की फ्रैक्शन की टर्म होती हैं। और एक हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर विदाउट डेसिमल। तो एक हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब जो इंटीजर हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक हम होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर, और एक हमारे पास क्या है, जीरो। ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है इट इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, और इक्वल टू 0 है तो एक हमारे पास ये होता है। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर थ्योरी के अंदर जो नंबर्स हैं उनकी हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है। कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, रियल अगेन क्या होंगे, रेशनल और इरेशनल होंगे। रेशनल के अंदर क्या होते हैं, एक फ्रैक्शन होता है, एक हमारे पास क्या होता है, इंटीजर होता है। और इंटीजर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और एक हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर का जो सेट है वो हमारे पास सबसे छोटा सेट है। तो इंटीजर का जो सुपर सेट होगा, वो हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर का जो सुपर सेट है वो क्या होगा, रियल नंबर, और रियल नंबर का जो सुपर सेट है वो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा सेट है। तो ये हमारे पास क्या है, जो नंबर है उनकी हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन है कि वो किस किस टाइप से हमारे पास होते हैं। ठीक है। अब तुम्हारे पास यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर थ्योरी का, वो हमारे पास होता है डिविजिबिलिटी। ठीक है। अब डिविजिबिलिटी का जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या होता है, डिवाइड करना। यानी किसी चीज को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी है वो हम डिस्कस करेंगे ऑफ इंटीजर नंबर की।
कि इंटीजर नंबर के अंदर डिविजिबिलिटी का जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, आप देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन लेट ए इज एनी नॉन जीरो, कि जो ए है वो हमारे पास कैसा है, नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, कि ए हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, इज सेड टू बी डिवाइड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। बी हमारे पास कोई इंटीजर है, तो हम ये बोलेंगे जो ए है वो हमारे पास बी को कब डिवाइड करेगा, इफ देखो डिवाइड का जो मीनिंग है वो तुम्हारे पास क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर 8 है तो 4 उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। ये हमें पता है। ये हमें कैसे पता चला कि 4 इसको डिवाइड करता है, ये हमें इस तरह से पता चला कि जो 4 है वो 8 को डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, इसका जो आंसर होगा कितना, 2 है, और 2 हमारे पास क्या है, इंटीजर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर ने इसको डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद अगर यहां पर इंटीजर आता है तो हम ये बोलते हैं जो 4 है वो हमारे पास क्या करता है, 8 को डिवाइड करता है। जो 4 है वो हमारे पास 8 को क्या करता है, डिवाइड करता है। लेकिन अगर यहां पर हम क्या लिख दें, 3 लिख दें, यहां पर 3 लिख दें, तो हमें पता है यहां पर क्या आ जाएगा, और हम बोलते हैं जो 3 है वो 8 को डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि यहां पर जो आंसर है वो कितना आएगा, 2.6, 2 3 6, 2 0 3 6 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये होगा भाई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो हमारे पास 8 को डिवाइड नहीं करता। यानी डिवाइड करना जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि हमें कोई ना कोई इंटीजर मिलना चाहिए। तो इफ देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर, कि हमारे पास कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर सी, मान लो इंटीजर सी है, सच दैट अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ए है वो बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जो ए है वो हमारे पास क्या कर रहा है, बी को डिवाइड करता है। यानी इसका हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा, सी इज एन इंटीजर। यानी इसका मतलब हुआ कि बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए इंटू में सी होगा। तो अगर हमारे पास ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट कर जाता है तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पास ए है वो बी को क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी ए है जो बी का है वो क्या है, डिवाइजर है। तो डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ये है कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर, कि हमारे पास कोई इंटीजर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास नोटेशन है जो हम नंबर थ्योरी के अंदर यूज करेंगे। वैसे तो अभी तक हम जो छोटी क्लासों में पढ़ते आए थे वो करते हैं कि जैसे ए है वो बी को डिवाइड करता है, हम ऐसा सिंबल लिखते हैं। अब यहाँ पर जो नोटेशन है वो हम ये देंगे, नोटेशन यहाँ पर जो नोटेशन हमारे पास क्या होगा, ए डिवाइड्स बी। तो इसका जो मतलब है वो ये नहीं कि ए ऊपर है बी नीचे है, इसका मतलब नहीं है। इसका जो मतलब है वो हमारे पास ये है, दैट इज कि जो ए है वो बी को डिवाइड करता है। इसका मतलब ए हमारे पास यहाँ है और बी हमारे पास ये है। तो अगर हम छोटी क्लासों के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इस डिवाइड के सिंबल का जो मीनिंग है वो हमारे पास एक्चुअल में ये है कि अगर ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो बी को डिवाइड करता है। यानी यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो हमारे पास डिवाइड का जो मतलब है वो हमारे पास ये है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो 2 है वो 8 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमारे पास नीचे है और 8 हमारे पास ऊपर है, तो 2 डिवाइड्स 8। तो ये बात ट्रू है। जैसे कोई कहते हैं 3 डिवाइड्स बाय 8, तो हमें पता है जो 3 है वो 8 को डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ पर डज नॉट डिवाइड आएगा। जैसे हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाय 24, इट इज ट्रू, तो डिवाइड का सिंबल आएगा। यहाँ पर हमने दिया 5 डिवाइड बाय 24, तो यहाँ पर क्या है, नॉट डिविजिबल आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 डिवाइड्स 8 का मतलब क्या है कि 2 हमारे पास नीचे है और 8 हमारे पास क्या है, ऊपर है। इट इज कॉल्ड द डिविजिबिलिटी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी बोलते हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो ए है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो से तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो ए है वो हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और जो बी है वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई नंबर मान लो 8 है, या कोई नंबर मान लो हमारे पास 4 है, तो इसके कौन कौन से नंबर इसके डिवाइजर हैं, इसको कौन कौन डिवाइड करेगा। तो
तो हमें पता है कि डिवाइड करने का मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि यहाँ पर इक्वल टू क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। जैसे हमने 1 किया तो 4/1 यानी 4 आएगा, इंटीजर आ गया। फिर हमने 2 किया, वो भी इसका डिवाइजर है, डिवाइड करता है। उसके बाद हमने 4 किया, 4 भी इसको डिवाइड करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर -1 लिखते हैं तो -4/-1 कितना आएगा, -4 आएगा। तो -4 भी तो हमारे पास क्या इंटीजर ही तो होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका डिवाइजर 1 भी है और इसका डिवाइजर क्या -1 भी है, तो +-1। इस तरह यहाँ पर क्या होगा, +-2, क्योंकि 4/-2 तो -2 आ जाएगा। तो -2 भी तो हमारे पास इंटीजर है। तो अगर कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है तो हम ये बोलते हैं ये a इसको b को क्या करता है, डिवाइड करता है। इस तरह क्या होगा, +-4, तो हमारे पास ये होगा। तो दीज आर द डिवाइजर ऑफ 4 कि 4 के हमारे पास क्या है, ये डिवाइजर हैं। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है डिवाइजर का वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, अब नंबर थ्योरी के अंदर हम ये चीज यूज करेंगे, a डिवाइड्स b। a डिवाइड्स b का मतलब ये हुआ, ये है a नीचे है b ऊपर है, यानी इसका मतलब ये होगा कि b इक्वल टू क्या होगा, ac। तो हमारे पास ये होगा b। तो डिविजिबिलिटी का जो मीनिंग है वो हमारे पास ये है इसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो हमारे पास है प्रॉपर डिवाइजर। प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, अब देखो जो प्रॉपर डिवाइजर हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर 8 है तो 8 को डिवाइड करने वाला कौन है, +-1 भी है, +-2 भी है, +-4 भी है, +-8 भी है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम +-1 को यानी 1